खातिर तकवा ना करे और तकवा इख्तियार ना करे, जो सारा दिन रोजा भी रखे, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़े, हर साल हज और उम्रे भी करे, लेकिन सारा कुछ रस्मन करे, सारा कुछ क्या करे, रस्मन करे, लोगों को दिखावे के लिए करे, अल्लाह की मोहब्बत उसके अंदर ना हो। फरमाया ऐसी नमाजें, ऐसे रोजे, ऐसी हज, ऐसी ज़कात, ऐसे नवाफिल उस बंदे के मुंह पर मारे जाएंगे और कहा जाएगा बंदे इसमें असल में जिस्म तो है, जान है ही नहीं। इसके अंदर जिस्म तो है लेकिन जान कैसे पड़ती है? जान लोगों मोहब्बत से पड़ती है। जान कैसे पड़ती है बोलिए? मोहब्बत से पड़ती है। यानी माना यह हुआ कि अल्लाह पाक को खाली नमाजें कबूल नहीं है, खाली रोजे कबूल नहीं है, खाली इबादत कबूल नहीं है, खाली रस्म और रवाज कबूल नहीं है। अल्लाह पाक को ये सारी चीजें तब कबूल हैं जब इनके अंदर मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके अंदर क्या हो बोलिए? बस आज से मुझसे अहद कर लें, अल्लाह के कलाम से अहद कर लें, भाई जब पढ़ें किसी की खातिर ना पढ़ें, उसकी मोहब्बत की खातिर पढ़ें। यहां पर एक नुक्ता डॉक्टर साहब और ज़हन में आ गया, इस आयत मुबारका को फिर गौर से पढ़ें। फरमाया जब कोई दीन से फिर जाएगा, अल्लाह पाक उस कौम को क्या करेगा? हटा देगा और क्या करेगा? नई कौम लेकर आएगा, नए लोग लेकर आएगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? और वो क्या करेंगे? सुनिएगा बड़े ध्यान से, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। यहां पर जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। फरमाया अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा और वो फिर अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो चीज अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह की बंदे से मोहब्बत पहले है और बंदे की अल्लाह से मोहब्बत बाद में है। हम लोग अक्सर औकात ये कह देते हैं कि मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा रोजेदार हूं, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं। नहीं, सुन लीजिए ये बात, अपने जहन नशीन कर लीजिए। बेर इन द माइंड्स, बेर इन द हार्ट्स एंड सोल, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी रूह में ये बात नक्श कर लें कि अल्लाह बंदे से पहले मोहब्बत करता है, बंदा फिर बाद में मोहब्बत करता है। अल्लाह बंदे से पहले मोहब्बत करता है। भाई आप इस महफिल में आए बैठे हैं, आप इस महफिल में आए बैठे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा है तो आए बैठे हैं ना। अगर अल्लाह चाहता ही ना, उसका रसूल चाहता ही ना, तो आप आते? यानी तौफीक वहां से मिली है। यानी उसने इतने सारे लोगों में से आपको मुंतखब किया, सिलेक्टेड यू, ही सिलेक्टेड यू, ही चोजन यू। उसने आपको सिलेक्ट किया, उसने आपको चूज किया, फिर आपको भेजा, आपको तैयार करवाया, आपको वुजू करवाया, अच्छा लिबास पहनवाया। आपने तैयारी की कि मैं हुजूर की दरूद पाक की मजलिस में जा रहा हूं, तो आपने इतनी तैयारी की है। जिसने ये मजलिस मुनाकिद की है उसने कितनी तैयारी की होगी? हो सकता है रात को उसको नींद ही ना आई हो सकता है वो पूरा हफ्ता तैयारी करता रहा हो सकता है अपनी जमा पूंजी में से कुछ कुछ पैसे अलग करता रहा हो। कितनी ज्यादा तौफीक अता हुई, कितनी तौफीक अता हुई, कितना करम हुआ, कितना करम किया गया। माना यह है, आप नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद क्या है? अल्लाह का। बोलिए भाई, मुझे ईमान से बताएं, कोई किसी के घर में बगैर इजाजत के जा सकता है? आप जाके देखें जरा साथ हमसाये के घर में, आप जाके देखें किसी के घर में बगैर इजाजत के। तो अल्लाह के घर में बगैर इजाजत के और उसकी तौफीक के कैसे चले जाएंगे आप? उलमा से किसी ने पूछा कि ये जब नमाज हम पढ़ते हैं तो कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हो गई? कैसे? उन्होंने कहा जी कोई खास पैमाना तो नहीं है, हमने पढ़ दी,
अल्लाह कबूल करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। उन्होंने कहा हाँ, एक सूरत नजर आती है कि अगर पिछली नमाज पढ़ने के बाद अगली की तौफीक मिल जाए, पिछली नमाज पढ़ने के बाद अगली की तौफीक मिल जाए, तो समझ लीजिए कि पिछली क्या हो गई, कबूल हो गई। वरना बार बार किसी को घर में बुलाया नहीं जाता। तो माना ये है, अपने दिलों के अंदर ये बात नक्श कर लें, लिख लें कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत पहले करता है। अल्लाह से मोहब्बत पर नाज करने वालों, अल्लाह से मोहब्बत पर फख्र करने वालों, मैं नमाजी, मैं रोजादार, मैं हाजी, ये कहने वालों, ये सोचा करो कि वो मौला तुम्हें मुंतखब कर रहा है, तब तुम्हें ये तौफीकात मिल रही हैं, तब तुम्हें ये तौफीकात मिल रही। मौला, ये बात तो हमें समझ आ गई कि दीन की जो बुनियाद है वो क्या है, बोलिए, मोहब्बत। दीन का जो लेना देना है वो क्या है, गिव एंड टेक है, वो क्या है, मोहब्बत। दीन की जो फाउंडेशन है वो क्या है, ये इबादात, ये सारा कुछ, ये तो उसके मज़ाहिर हैं। क्या है, बोलिए, उसके मज़ाहिर हैं। मौला, अब तू ये बता कि तेरी मोहब्बत मिलेगी कैसे। अब आखिरी नुक्ता बयान करता हूं और फिर गुफ्तगू खत्म कर देंगे। मैंने एक कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ी है और एक ही हदीस पाक सुनाना चाहता हूं और अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। ये बात तो तय हो गई कि दीन की बुनियाद क्या है, बोलिए, मोहब्बत। पहले बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, फिर बंदा अल्लाह से क्या करता है, मोहब्बत करता है। पहले अल्लाह बंदे से प्यार करता है। इस पर भी इतनी ज्यादा अहादीस हैं, इतनी ज्यादा अहादीस है कि अल्लाह पाक को जब किसी बंदे से प्यार होता है तो किसको बुलाता है, जिब्रील को। ये सुन रखा है आपने। अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अल्लाह पाक जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील मुझे फलां बंदे से प्यार हो गया है, फलां बस्ती में रहता है, फलां मोहल्ले में रहता है, फलां घर में रहता है, मुझे उससे क्या हो गया है, प्यार, मुझे प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। ए जिब्रील, जिब्रील अर्ज करता है, मौला फिर अब मैं क्या करूं। पर मैं, जब मैं मोहब्बत करता हूं तो तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर जिब्रील भी मोहब्बत करता है। मौला अब क्या करूं। पर मैं, जब अंबिया अलैहिस्सलाम में ऐलान कर दे, फुला बंदा फुला इलाके में, फुला मोहल्ले में, फुला घर में रहता है, उसका फुला नाम है, अल्लाह भी उससे प्यार करता है, मैं जिब्रील भी उससे प्यार करता हूं, ए अंबिया तुम भी उससे प्यार करो। फिर मलाइका भी प्यार करते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाता है, ए जिब्रील अब इस मोहब्बत को बड़े आला लोगों तक महदूद न रख, जा अब पूरी दुनिया में ऐलान कर दे। क्या कर दे, ऐलान कर दे कि अल्लाह भी फुला से प्यार करता है, जिब्रील भी फुला से प्यार करता है, मलाइका भी फुला से प्यार करते हैं, अंबिया भी फुला से प्यार करते हैं। ए मखलूक आलम तुम भी उस बंदे से प्यार करो। फिर हदीस पाक में लफ्ज आता है, सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल, फिर उसकी कबूलियत आम हो जाती है। दाता साहब को कौन जानता है, कोई उनके जमाने में पैदा हुआ हम में से, बोलिए। किसी ने उनको देखा, किसी ने उनको कश्फुल महजूब लिखते देखा, किसी ने जमाना 1000 साल पहले, कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई मोहब्बत करता है। क्यों, जिब्रील ने ऐलान किया हुआ है। क्या बोलिए, जिब्रील ने ऐलान किया हुआ है, यूज़उ लहुल कबूल। हमारी नस्लें भी मोहब्बत करती रहेंगी, हमारी माओ के दूध में इतनी तासीर होगी कि मोहब्बत करते रहेंगे लोग, नस्लें। लोगों, ये मोहब्बत सिखाओ अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, उनके दिल में पैदा करो। कभी कभी तो जाया करो ना उस दरबार पर, कभी कभी तो अपनी नस्लों को, बच्चों को लेकर जाया करो, उनको सिखाओ कि यहां भी जाना है, गोशा दरूद में भी जाना है, हुजूर पीर साहब की बारगाह में भी जाना है, फुला घर में भी जाना है, फुला बारगाह में भी जाना है, यहां पर जाकर खड़े कैसे होना है, यहां पर जाकर दुरूद पाक कैसे पढ़ना है, यहां पर जाकर लंगर कैसे लेना है।
लंगर भी खाना होता है, तो बताना पड़ता है नस्लों को, नस्लों के दिलों में डालना पड़ता है, वरना कोई वक्त आएगा कोई ईमान छीनने वाला छीन कर ले जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। ये मोहब्बत का सौदा है। ये क्या है बोलिए? मिनहाजुल कुरान के पास तो मोहब्बत का सौदा है, नसीब वालों को मिलता है, तकसीम होता रहेगा, तकसीम होता रहेगा। मौला बता तेरी मोहब्बत मिलेगी कैसे? सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बोलिए भाई। मौला तेरी मोहब्बत चाहिए, क्योंकि जब तेरी मोहब्बत मिलेगी तो फिर हम तुझसे मोहब्बत करेंगे, फिर हम तुझसे मोहब्बत करेंगे। तो मैं वो हदीस कुदसी पेश करना चाहता हूं जो आका अलैहिस्सलाम की जुबान है और अल्लाह का कलाम है। अल्फाज भी मौला की तरफ से फरमाया वाजबत मोहब्बती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है वाजबत मोहब्बती, मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। ये नहीं फरमाया वाजबत जन्नती, ये नहीं फरमाया वाजबत, जन्नत बाद का दर्जा है। फरमाया वाजबत मोहब्बती, आओ बताऊं मेरी मोहब्बत कैसे मिलती है। और मेरी मोहब्बत सिर्फ मिलती नहीं, मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। मौला कैसे, बता तो सही। सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। फरमाया 4 किस्म के लोगों को मिलती है मोहब्बत। कितनी किस्म के लोगों को? सबक याद कर लेंगे? कर लेंगे। हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, हुजूर की जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज। फरमाया मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है उन लोगों के लिए लिल मुतहाब्बीना फिय्या, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बंदा चला था अल्लाह की मोहब्बत ढूंढने, अल्लाह ने उसको एक बंदे को दूसरे बंदे से मिला दिया। मैं औलिया की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं सूफिया की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं उलमा की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं अंबिया की मोहब्बत की बात, मैं एक आम इंसान की दूसरे आम इंसान से मोहब्बत, एक आम मुसलमान की दूसरे, ये चीज खत्म होगी हमारे अंदर से। हो गई कि नहीं हुई? किसी दूसरे को पता नहीं हमारा हमसाया कौन है, हु इज इन माई नेबरहुड, मेरे हमसायगी में कौन है, मेरा दोस्त कौन है। दोस्ती खत्म हो गई, इस गैजेट ने हमें तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। घर में बैठे हैं, पता नहीं बाप कहां बैठा, मां कहां बैठी, आप फेसबुक पर बैठे हैं, आप ट्विटर पर बैठे हैं, दुनिया से माफी मांगते फिरते हैं कि 27वीं की शब है मुझे माफ कर दें। जो मां घर में बैठी है उससे माफी मांगते ही नहीं। ऐसा है कि नहीं? बताइए। तो अल्लाह पाक ने बंदे को बंदे से जोड़ा है। फरमाया लिल मुतहाब्बीना, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। किसकी खातिर? बोलिए अल्लाह। फिर बोलिए किसकी खातिर? हम सुन लें, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी खातिर नहीं करते। ये भी ज़हन नशीन कर लें। अपने दोस्त से मोहब्बत किया करें, लेकिन देखा करें, परखा करें। अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, इसकी वजाहत में जाऊं तो शायद दिन बीत जाएं, दिन बीत जाएं। हम मोहब्बत करते हैं, देखा करें, परखा करें कि इसकी मोहब्बत अल्लाह की खातिर है या किसी और चीज की खातिर। लिल मुतहाब्बीना फिय्या, जो मेरी खातिर एक दूसरे से क्या करते हैं? नंबर 1 क्या करनी है? एक दूसरे से किसकी खातिर? अल्लाह की। तो क्या मिलेगी? अल्लाह की खाली मिलेगी नहीं बल्कि वाजिब हो जाएगी। नंबर 1 फरमाया लिल मुतजालिसीना फिय्या, जो मेरी खातिर किसी मजलिस में इकट्ठे बैठते हैं। हाय हाय, जो मेरी खातिर एक मजलिस में इकट्ठे। फिर बोलिए किसकी खातिर आए बैठे हो? अल्लाह और उसके रसूल। और कोई गर्ज अगर है तो भाई निकाल लो। अगर कोई है, आप किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं, जाकर मजलिस इख्तियार करते हैं कि यहाँ अल्लाह का बंदा रहता है, तो ये इस हदीस में शामिल होता है कि नहीं होता? ख्वाब वो साहिब मज़ार ही क्यों ना हो, आप उसकी मजलिस में जाकर बैठ जाते हैं, उसकी सोहबत में जाकर बैठते हैं। तो जो अल्लाह की खातिर
किसी आम मुसलमान की मजलिस में जाकर बैठे, सोहबत पर बैठे, अल्लाह पाक उसके लिए अपनी मोहब्बत क्या कर देता है, तो कोई किसी अल्लाह के वली के उस पर चला जाए, अल्लाह के वली के उस पर चला जाए, अल्लाह के वली की बारगाह में चला जाए, अल्लाह के वली की मज़ार पर चला जाए, किसी अल्लाह के नबी के मज़ार पर चला जाए, तो मुझे बताएं उसके लिए जन्नत वाजिब होगी या नहीं होगी? कितनी चीजें हो गई? अल्लाह की खातिर एक दूसरे से क्या करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह की खातिर एक दूसरे के पास जाकर बैठना है, मजलिस इख्तियार करनी है। तीसरी चीज, वलिल मुतज़ाविरीन फिया, अल्लाह की खातिर यानी मेरी खातिर अल्लाह पाक फरमाता है एक दूसरे के चेहरों की ज़ियारत करते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह की खातिर एक दूसरे के चेहरों की क्या करते हैं? चलें आज डॉक्टर शुजात साहब से मिलके आते हैं, कोई और गर्ज नहीं है, कोई और चीज नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अल्लाह का नेक बंदा है, चलें उसके चेहरे की जियारत करके आते हैं। फुला शख्स अमीर तो नहीं है, कोई अमीर कबीर नहीं है, बड़ा नहीं है, सूफी साहब हैं, दाढ़ी मुबारक है, 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नेक हैं, चलो आज उनके चेहरे की, खाली चेहरे की जियारत करके आते हैं। मुझे ईमान से बताएं, सिर्फ खाली चेहरे की जियारत करने से जन्नत क्या हो रही है? नहीं, जन्नत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो रही है। जन्नत तो फिर बाद में रह गई, जन्नत तो बाद में रह गई। और फिर आखिरी चीज फरमाया वल मुतबाज़िलीन फिया, 3 चीजें हो गई। नंबर 1, मेरी खातिर एक दूसरे से क्या करते हैं? मोहब्बत करते। फिर मेरी खातिर एक आपस में मिलकर बैठते हैं। नंबर 3, मेरी खातिर चेहरों की। और आखिरी चीज वल मुतबाज़िलीन फिया, मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं। मेरी खातिर एक दूसरे पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। जब आप सलाम फेरते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बहुत सारे सबब होंगे। एक सबब ये भी है कि अपने साथ वाले के चेहरे को देखो और जरा गौर से देखो, कहीं उसके चेहरे पर भूख के आसार तो नहीं है। नमाज तो घर में भी हो सकती थी, साथ वाले को देखो, उसके कपड़े कहीं फटे पुराने तो नहीं है। और साथ अमीर और गरीब को एक ही सफ में खड़ा किया, एक ही सफ में खड़ा किया, देखो तो सही उसके चेहरे पर कोई परेशानी के आसार, कोई परेशानी क्या? तो भाई तुम किस मर्ज की दुआ हो? अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है तो फिर उस पर खर्च करो, उसको देखो, उसकी तकलीफ को रफा और दफा करो, वगरना तुम्हारे सारे आमाल अकारत चले जाएंगे, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, तो ये दर्द दिल मुतबादिल। भाई देखें आप, आखिरी बात करता हूं, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के औलिया हैं, इनके मज़ारात पर लंगर होता है कि नहीं होता? बोलिए। जिंदगी में तो जो कर्म वो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो चले जाने के बाद भी उनके मज़ारात पर लंगर जारी रहता है। होता ये है, दरअसल होता ये है, वो अपने अमीर मुरीदों से लेते हैं और गरीबों को खिला देते हैं। गरीबों को क्या करते हैं? ऑटोमेटिक सिस्टम लंगर का। ये देखें, दुरूद पाक की महफिल है, लंगर का सिस्टम। ये क्या है? वल मुतबाज़िलीन फिया, खर्च किया करो। क्या किया करो? लेकिन किसकी खातिर? अल्लाह की, अल्लाह की। तो ये 4 ताल्लुक जब पैदा हो जाएं तो फिर अल्लाह की मोहब्बत क्या हो जाती है? बोलिए। अल्लाह पाक हमें अल्लाह के और उसके रसूल की मोहब्बत का जर्रा अता फरमा दे, जर्रे का भी जर्रा अता फरमा दे, जिससे हमारे कुलूब भी रोशन हो जाएं, हमारे सीने भी रोशन हो जाएं, हमारी आंखें और हमारा दिमाग भी रोशन हो जाए। अल्लाह पाक इस मजलिस को मैं फिर दुआ देता हूँ ता क़यामत आबाद रखे, और मेरे इन भाइयों की नस्लों में भी ये महफिल होती रहे और हमेशा कायम। इसी वजह से ये घर और सब कुछ कायम रहे, सब कुछ कायम रहे। क्या रहे? बोलिए। सब कुछ कायम रहे।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।